वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ बाई पवार सर्जिकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के जो जीके का पोर्शन स्टार्ट किया था, राजस्थान की हस्तकला एवं लोक कला, उसका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। उसमें पोट्री के बारे में पढ़ी थी और इम्पोर्टेंट जो थेवा कला के बारे में पढ़ी थी, जो प्रतापगढ़ से रिलेटेड थी और इसके जनक नाथूराम जी सोनी थे। उस पार्ट को आज आगे बढ़ाते हुए और चर्चाएं हस्तकला एवं लोक कला का पार्ट सेकंड के बारे में बातें करेंगे, जिससे कि आज का सेशन होने वाला है शानदार। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। अब चलते हैं क्लास की तरफ। हस्तकला एवं लोक कला, पार्ट सेकंड। हस्तकला एवं लोक कला का पार्ट सेकंड के बारे में बातें करेंगे। हमने ब्लू पोट्री के बारे में पढ़ लिया था, ब्लैक पोट्री के बारे में पढ़ लिया था, सफेद व लाल पोट्री, सुनहरी पोट्री, कागजी पोट्री, तैंसान कला, कुंदन कला, मुरादाबादी कला, मथेरन कला के बारे में पढ़ लिया था। अब देखें, नेक्स्ट जो कला है वो है मुनवती कला या उस्त कला। कौन सी कला? मुनवती कला या उस्त कला। देखें, मुनवती मुनवती कला ऑब्लिक, दूसरा नाम ध्यान रखिए इसका, मनोबल कला, मनोबल कला ऑब्लिक उस्ता कला। कौन सी कला? उस्ता कला। मुनवती कला ऑब्लिक मनोबल कला ऑब्लिक उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। मूलतः कहाँ से लाई गई थी ये? ईरान, फारस या पर्सिया से। राजस्थान कौन लेके आया था? अनूप सिंह लेके आया था। कौन लेके आया था? अनूप सिंह लेके आया था। लोकप्रिय किसने बनाई? राय सिंह ने बनाई थी। किसने बनाई थी? राय सिंह ने बनाई थी। ठीक है, देखें, जो ये उस्ता कला है ये प्रसिद्ध क्यों है और कहाँ की प्रसिद्ध है, इसके कौन कौन से इसके कलाकार हैं, इसके जनक कौन कौन है, राजस्थान कौन लेके आए, लोकप्रिय कौन सा कलाकार बना है, मूलतः कहाँ की थे, इनसे संबंधित जो भी चर्चाएं हैं वो करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चनों की होगी चर्चाएं, जिससे कि आज का सेशन होने वाला है शानदार। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। देखें, उस्त कला या मुनवती कला या मनोबल कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर। कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर। कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर। कौन सी कला प्रसिद्ध है बीकानेर की? मुनवती कला, मनोबल कला या उस्त कला। तीनों नाम एक ही हैं। एक और कला है जो बीकानेर की प्रसिद्ध है। कौन सी कला है वो? मथेरण कला। कौन सी कला? मथेरण कला। ठीक है, मूलतः कहाँ की थी ये कला? मूलतः कला कहाँ की थी? ईरान, फारस ऑब्लिक पर्सिया। तीनों एक ही बात है, फारस, ईरान, पर्सिया की थी। ठीक है, प्रसिद्ध कहाँ की थी? बीकानेर जिले की थी। राजस्थान कौन लेके आया? अनूप सिंह लेके आया था। राजस्थान लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? अनूप सिंह को दिया जाता है। राजस्थान लाने का श्रेय, राजस्थान लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? अनूप सिंह को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? अनूप सिंह को। ठीक है, ऐसी कौन सी कला है, ऐसी कौन सी कला है जो मूलतः फ्रांस की थी और राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध थी? बीकानेर की। तो वो कौन सी कला है? मुनवती कला या उस्ता कला है। ठीक है, लोकप्रिय बनाने वाला शासक कौन था इनका? राय सिंह था। कौन सा था? राय सिंह था। लोकप्रिय बनाने वाला शासक, लोकप्रिय
बनाने वाला शासक, बनाने वाला शासक, लोकप्रिय बनाने वाला शासक कौन? ये थे राय सिंह। कौन थे? राय सिंह। लोकप्रिय बनाने वाले कलाकार कौन थे? कादर बख्श। लोकप्रिय बनाने वाले कलाकार, बनाने वाले कलाकार, लोकप्रिय बनाने वाले कलाकार कौन थे? कादर बख्श। लोकप्रिय बनाने वाले कलाकार कौन थे? कादर बख्श थे। मूलतः कहाँ की थी? फ्रांस, ईरान या पर्शिया की थी। ठीक है। उसके बाद उसका जो केमल हाइड सेंटर है वो कहाँ बना हुआ है? बीकानेर में। कहाँ बना हुआ है? बीकानेर में बना हुआ है। स्थापना कब हुई थी इसकी? 15 अगस्त 1975 को हुई थी। जनक कौन है? मोहम्मद हिसामुद्दीन उस्ता। कौन है? मोहम्मद हिसामुद्दीन उस्ता। उस्ता केमल हाइड सेंटर, हाइड सेंटर कहाँ बना हुआ है भाई? ये बना हुआ है बीकानेर। बीकानेर कहाँ बना हुआ है? बीकानेर, जिसे बीकानेर को क्या कहते हैं? जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जो उस्ता कला हैमिड कैमिल हाइड सेंटर, इसकी स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1975। कब हुई? 15 अगस्त 1975। इसके जनक कौन है? मोहम्मद 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 हिसामुद्दीन उस्ता क्या है? इसके जनक बताए गए। ठीक है। आप इन बातों को नोट करें। उसके बाद दो बातें और कर लेते हैं इनसे संबंधित। प्रथम जो प्रशिक्षण करता थे वो कौन थे? असगर उस्ता। कौन थे? असगर उस्ता। प्रथम प्रशिक्षण करता, प्रथम प्रशिक्षण करता कौन थे? असगर उस्ता। इसके जो अन्य कलाकार वो कौन कौन से? एक तो अनीफ उस्ता है और एक ज्योति स्वरूप शर्मा है। अन्य कलाकार के बारे में बातें कर लेते हैं। अन्य कलाकार कौन से हैं? पहले तो है हनीफ उस्ता, मोहम्मद हनीफ उस्ता, मोहम्मद हनीफ उस्ता। सेकंड थे ज्योति स्वरूप शर्मा, ज्योति स्वरूप शर्मा। मोहम्मद हनीफ उस्ता और ज्योति स्वरूप शर्मा थे। ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट बातें, जो मोहम्मद हनीफ उस्ता थे, जो ख्वाजा साहब की दरगाह अजमेर में बनी हुई है, उसके ऊपर सोने का चित्रांकन जो किया था वो किसने किया था? मोहम्मद हनीफ उस्ता ने किया था। तो ये बात इंपॉर्टेंट लगा के नोट करें आप, नोट लगा के देखें। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या ख्वाजा साहब की दरगाह पर, ख्वाजा साहब की दरगाह पर सोने का सोने का चित्रांकन, सोने का सूक्ष्म चित्रांकन किया। किसने किया था? मोहम्मद हनीफ उस्ता ने। आप इन बातों को नोट करें। उसके बाद नेक्स्ट कला धातु कला के बारे में बातें करते हैं। नोट करें आप इन्हें।
नोट करिए आप। देखिए नेक्स्ट कला के बारे में बातें करते हैं। नेक्स्ट कला है धातु कला। कौन सी कला है? धातु कला। धातु कला में क्या है? एक तो है बादला, एक है तबक। बादला प्रसिद्ध है जोधपुर की, तबक प्रसिद्ध है जयपुर की। और तबक को जो कार्य करते हैं तबक का, वो कौन कहलाते हैं? कार्य करने वाले कारीगर क्या कहलाते हैं? पन्नीगर कहलाते हैं। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध? बीकानेर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर। मथेरण कला बीकानेर की। ब्लू पोट्री जयपुर की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चर्चाएं करते हैं धातु कला के बारे में। धातु कला, धातु कला के बारे में बातें करेंगे। धातु कला होती क्या है? धातु कला के अंदर दो भाग बताएंगे। जैसे एक तो बादला बताया गया। क्या बताया गया? बादला। बादला कहाँ की प्रसिद्ध? जोधपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध? जोधपुर। काजरी भी कहाँ है? जोधपुर में। आफरी भी कहाँ है? जोधपुर में। ठीक है, देख बादला कहाँ की प्रसिद्ध? जोधपुर की। बादला होती क्या है उसके बारे में चर्चाएं करते हैं। देखें बादला क्या होती है? जस्ते से बना एक पानी का पात्र होता है। जस्ते से बना एक पानी का क्या होता है? पात्र होता है। उसके चारों ओर किसका? चमड़े का क्या किया जाता है? लेप किया जाता है, जिससे इसके अंदर क्या रहता है? पानी क्या रहता है? ठंडा रहता है। ये क्या होती है? बादला होती है। देखें बादला होती क्या है? जस्ते से बना, जस्ते से बना एक पात्र होता है। जस्ते से बना एक पात्र होता है जिसके चारों ओर, जिसके चारों ओर, जिसके चारों ओर चमड़े का लेप किया जाता है। चमड़े का लेप किया जाता है। लेप किया जाता है जिससे पात्र में पानी ठंडा रहता है। जिससे पात्र में पानी क्या रहता है? ठंडा रहता है। देखिए बादला होता क्या है? बादला प्रसिद्ध कहाँ का है? जोधपुर का। जस्ते से बना एक पात्र होता है जिसके चारों ओर चमड़े का क्या किया जाता है? लेप किया जाता है, जिसके कारण पात्र में जो पानी है वो क्या रहता है? ठंडा रहता है। दूसरी बातें करेंगे तबक के बारे में। तबक कहाँ की प्रसिद्ध? जयपुर की। तबक को जो कार्य करते हैं वो कौन करते हैं? पनीगर करते हैं। तबक में होता क्या है? चांदी के अपशिष्ट पदार्थों को हिरण की खाल में डालकर खूब पीटा जाता है। तबक कहाँ की प्रसिद्ध? जयपुर की। तबक प्रसिद्ध कहाँ की? जयपुर। जो तबक का कार्य करने वाले कारीगर, कार्य करने वाले कारीगर कौन से हैं? क्या कहलाते हैं? पनीगर। ये हेडमास्टर के एग्जाम में पूछा हुआ है। तबक का कार्य करने वाले कारीगर कौन से कहलाते हैं? पनीगर कहलाते हैं। तबक होती क्या है? चांदी की जो अवशिष्ट पदार्थों को हिरण की खाल में डालकर खूब पीटा जाता है, जिसके कारण उससे प्राप्त पत्ता क्या कहलाता है? तबक कहलाता है। तबक में होता क्या है? चांदी के अवशिष्ट पदार्थों को
अवशिष्ट पदार्थों को हिरण की खाल में डालकर खूब पीटा जाता है, खूब पीटा, जिससे एक पत्ता बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तबक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तबक कहते हैं। जो मिठाइयाँ होती हैं उसके ऊपर जो चांदी की जो चिपकाने वाली पन्नी होती है उसी को क्या कहते हैं? ये तबक ही है। वो चांदी के अवशिष्ट पदार्थों की हिरण की खाल में डालकर खूब पीटा जाता है, जिससे एक पत्ता बनाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? तबक कहते हैं। ठीक है, ये मिठाइयों के ऊपर चिपकाने के उपयोग में आती है। तबक किसके काम में आती है? मिठाइयों के ऊपर। यह है मिठाइयों के ऊपर चिपकाने के काम में आती है। ठीक है, आप इन दो बातों को नोट करें। धातु कला में कौन कौन सी कला है? एक तो है बादला, दूसरी है तबक। इन बातों को नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट कला के बारे में चर्चाएं करते हैं। देखिए, बादला कला की कहाँ की प्रसिद्ध है? बादला कला जोधपुर की। ठीक है, जस्ते से बना एक पात्र होता है जिसके चारों चमड़े का क्या किया जाता है? लेप किया जाता है, और जिसके अंदर पानी क्या रहता है? ठंडा रहता है। ठीक है, दूसरी कला के बारे में बातें की थी, तबक कला। तबक कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? जयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। कार्य करने वाले कारीगर क्या कहलाते हैं? पनीगर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पनीगर कहलाते हैं। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगाया आप इसे। उसके बाद चांदी के अवशिष्ट पदार्थों को हिरण की खाल में डालकर खूब पीटा जाता है, जिससे कि एक पत्ता तैयार किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? तबक कहते हैं। क्या कहते हैं? तबक कहते हैं। तबक का उपयोग किसमें किया जाता है? मिठाइयों के ऊपर जो पन्नी चिपकाने के लिए, मिठाइयों के ऊपर क्या कहते हैं? चिपकाने के लिए कौन किसका उपयोग किया जाता है? तबक का। तबक कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कला है फड़ कला। कहाँ की प्रसिद्ध है फड़ कला? शाहपुरा भीलवाड़ा की। फड़ कला कहाँ की प्रसिद्ध है? शाहपुरा भीलवाड़ा। अब्रक भी कहाँ की प्रसिद्ध? भीलवाड़ा की। शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। अब्रक की ईंटें और अब्रक भी कहाँ की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। ठीक है, देखें, देखें, फड़ कला कहाँ की प्रसिद्ध है? शाहपुरा। शाहपुरा कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा। शाहपुरा कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। ठीक है, फड़कला कहाँ के प्रसिद्ध? शाहपुरा भीलवाड़ा। इसमें होता क्या है? सूती या रेजी वस्त्र के जो कपड़े होते हैं उसके ऊपर किसी महापुरुष या लोक देवी देवताओं की महत्वपूर्ण घटनाओं का क्या किया जाता है? चित्रांकन किया जाता है, या उनकी घटनाओं का चित्रांकन किया जाता है या वर्णन किया जाता है। देखें, सूती या रेजी वस्त्र पर, सूती ओब्लिक रेजी वस्त्र पर, सूती ओब्लिक रेजी वस्त्र पर किसी महापुरुष या लोक देवी देवताओं की
किसी महापुरुष या लोक देवताओं की सूती या रेजी वस्त्र पर किसी महापुरुष या लोक देवताओं की जो महत्वपूर्ण घटनाओं को क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है या अंकित किया जाता है। लोक देवताओं की महत्वपूर्ण घटनाओं का क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है, वर्णन किया जाता है। ठीक है, सूती या रेजी वस्त्र पर किसी महापुरुष या लोक देवताओं की घटनाओं का क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है। किस में किया जाता है, फड़कला में। कहाँ की प्रसिद्ध, शाहपुरा भीलवाड़ा। ठीक है, उसके बाद जो प्रथम जो फड़ थी वो कौन सी थी, प्रथम फड़ कौन सी थी, वर्तमान फड़ कौन सी है, प्रथम फड़ चितेरा कौन था। ठीक है, उनके बारे में बातें कर लेते हैं। जैसे देखें, प्रथम जो फड़ चितेरा था वो कौन था, श्रीलाल जोशी। कौन था, श्रीलाल जोशी। प्रथम फड़ चितेरा, प्रथम फड़ चितेरा कौन थे, श्रीलाल जोशी। कौन थे, श्रीलाल जोशी। 2006 में इनको क्या मिला, पद्मश्री मिला। 2006 में इनको क्या मिला, पद्मश्री से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। प्रथम फड़ चितेरा तो ये थे। वर्तमान चितेरा कौन है, वर्तमान फड़ चितेरा कौन है, उनके बारे में बातें कर लेते हैं। वर्तमान फड़ चितेरा कौन थे, तो ये थे प्रदीप मुखर्जी। कौन थे, प्रदीप मुखर्जी, प्रदीप मुखर्जी। ये तो हो गए प्रथम फड़ चितेरा। जो प्रथम फड़ चितेरी थी वो कौन थी, प्रथम फड़ चितेरी कौन थी, पार्वती जोशी। कौन थी, पार्वती जोशी थी। प्रथम फड़ चितेरी कौन थी, पार्वती जोशी थी। वर्तमान फड़ चितेरा कौन था, प्रदीप मुखर्जी थे। प्रथम फड़ चितेरा कौन थे, श्रीलाल जोशी थे। वर्तमान कौन थे, प्रदीप मुखर्जी थे। प्रथम फड़ चितेरी कौन थी, पार्वती जोशी। वर्तमान फड़ चितेरी कौन थी, गोत्तल देवी। कौन थी, गोत्तल देवी। कौन थी भाई, गोत्तल देवी। ठीक है, प्रथम तो कौन थी, पार्वती जोशी। वर्तमान कौन है, गोत्तल देवी। और जो कोरोना की फड़ है वो किसने लिखी थी, कल्याण जोशी। किसने लिखी थी, कल्याण जोशी। इंपॉर्टेंट है, कोरोना की फड़ किसने लिखी, कल्याण जोशी। कोरोना की फड़ किसने लिखी, कल्याण जोशी ने, कल्याण जोशी। प्रथम कोरोना की फड़, जो ये कोरोना की फड़ किसने लिखी, कल्याण जोशी। भारत के दो ही महापुरुष है जिनकी फड़ लिखी गई है, महापुरुष दो जिनकी फड़ लिखी गई है, अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन। दूसरे थे सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर। ऐसे दो महापुरुष थे जिनकी फड़ लिखी गई है, एक तो अमिताभ बच्चन थे और एक थे सचिन तेंदुलकर। अमिताभ बच्चन की फड़ कहाँ लिखी गई, अमेरिका में लिखी गई, रामलाल भोपा व पतासी भोपन द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई, रामलाल भोपा रामलाल भोपा
व पतासी भोपन। कहाँ लिखी गई? यूएसए में लिखी गई। इसकी अभी लिखी जा रही, किसकी लिखी जा रही है? सचिन तेंदुलकर की। देखिए फड़कला कहाँ की प्रसिद्ध? शाहपुरा भीलवाड़ा। फड़कला में होता क्या है? सूती या रेजी वस्त्र पर किसी महापुरुष या लोक देवताओं के क्या किया जाता है? महत्वपूर्ण घटनाओं को कैसे किया जाता है? चित्रांकित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद वर्णन किया जाता है। प्रथम फट चितेरा कौन था? श्रीलाल जोशी। वर्तमान कौन है? प्रदीप मुखर्जी। कौन है? प्रदीप मुखर्जी। प्रथम फट चितेरी कौन थी? पार्वती जोशी। कौन थी? पार्वती जोशी थी प्रथम फट चितेरी। ठीक है, वर्तमान कौन थी? गौतल देवी। वर्तमान कौन है? गौतल देवी। कोरनाई फट किसने लिखी? कल्याण जोशी ने लिखी। किसने लिखी? कल्याण जोशी। ऐसे दो महापुरुष जिनकी फट का लिखी गई है, अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर। अमिताभ बच्चन किसने लिखी? रामलाल बोप्पा व पतासी बोपन ने। कहाँ लिखी? अमेरिका में लिखी। सचिन तेंदुलकर की फट क्या है? अभी लिखी जा रही है। ठीक है, आप इन बातों को नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट चर्चाएं करते हैं। नेक्स्ट बातें करते हैं, प्रमुख जो लोक देवता थे उनकी फड़ों के बारे में बात कर लेते हैं, और उनके जो फड़ों के जो वाचन करते हैं उनके बारे में बात करें। जैसे रामदेव जी हैं, पापू जी हैं, गोगा जी हैं। ठीक है, उनकी जो फड़ किसने लिखी, मतलब जो वाद्य यंत्र कौन सा काम में लेते हैं और वाचन कौन सी जाति करती है, उनके बारे में बातें कर लेते हैं। कई बार एग्जाम में प्रश्न वहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, देखें पहले पापू जी की फड़ वाचन जाति कौन सी थी? नायक या थोरिया। पापू जी की फड़, एक नंबर लगाएं, पापू जी की फड़ किसने लिखी भाई? ये वाचन जाति नायक या थोरिया। नायक या थोरिया जाति करती है। ठीक है, इसमें वाद्य यंत्र कौन सा काम लेते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। रावणत्ता वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र? रावणत्ता वाद्य यंत्र इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। वाद्य यंत्र रावणत्ता। कौन सा वाद्य यंत्र? रावण हत्ता। ठीक है, वाचन जाति कौन सी है? नायक है या थोरिया है। वाद्य यंत्र कौन सा काम में लेते हैं? रावण हत्ता वाद्य यंत्र। ठीक है, विशेषता क्या है? लोकप्रिय फड़ एक तो, और एक इसमें क्या बताई गई? चौड़ी फड़ बताई गई। किसकी? पापू जी की। लोकप्रिय व चौड़ी फड़ बताई गई। किसकी बताई गई है? पापू जी की। एक तो लोकप्रिय बताई गई है और एक क्या बताई गई है? चौड़ी फड़। लोकप्रिय व चौड़ी। विशेषता ये बताएगी। अपने को ध्यान क्या रखना है? वाचन जाति कौन सी है? नायक या थोरिया जाति। वाद्य यंत्र कौन सा है? रावणवत्ता वाद्य यंत्र बताया गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लोक देवता है उनके बारे में बातें कर लेते हैं। जैसे देवनारायण जी की फड़। कौन सी फड़ है? देवनारायण जी। देवनारायण जी किन से संबंधित होते हैं? गुर्जर। तो इसकी जाति कौन सी हो गई? गुर्जर जाति। वाद्य यंत्र कौन सा हो गया? जंतर हो गया। इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो क्या है? लंबी है, छोटी है, सर्वाधिक चित्रांकन किया गया। किसकी फड़ में किया गया है? देवनारायण जी की फड़ में किया। देखिए जैसे दूसरी फड़ बताई गई देवनारायण जी की। देवनारायण जी किन से संबंधित होते हैं? गुर्जर जाति से होते हैं, तो इसके वाचन भी कौन करेगा? गुर्जर जाति के लोग करेंगे। वाद्य यंत्र कौन सा काम में लेंगे? जंतर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। लंबी है, विशेषता क्या है? लंबी है, छोटी है, सर्वाधिक चित्रांकन कौन सी फड़ पे किए गए हैं? देवनारायण जी के फड़ पे। डाक टिकट कब जारी हुई? 2 सितंबर 1952 को हुई थी। कब हुई थी? 2 सितंबर 1952 में। सबसे छोटी फड़ किसकी है? उनके बारे में बातें कर लेते हैं। सबसे बड़ी फड़ किसकी है? देखें बातें करते हैं देवनारायण जी के बारे में। देवनारायण जी के बारे में जो बातें की, देखें देवनारायण जी की फड़। दूसरे किसकी बात कर रहे हैं? देवनारायण जी की। देवनारायण जी की फड़। देवनारायण जी की फड़ के बारे में बातें करेंगे। वाचन जाति कौन सी है इसकी? गुर्जर। कौन है? वाचन जाति गुर्जर। गुर्जरों के जो आराध्य देवता वो भी कौन है? देवनारायण जी।
वाचन जाति गुज्जर। ठीक है, देवनारायण जी की जो फड़ है उसकी वाचन जाति कौन सी है? गुज्जर। वाद्य यंत्र कौन सा काम में लेते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। वाद्य यंत्र कौन सा काम में लेते हैं? जंतर। कौन सा काम में लेते हैं? जंतर काम में लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी जो विशेषता है वो कौन कौन सी है? सबसे लोकप्रिय, सबसे लोकप्रिय नहीं है, लोकप्रिय किसकी है? पापू जी की है। सबसे लंबी, सबसे छोटी, सर्वाधिक चित्रांकन कौन सी फड़ पे है? देवनारायण जी की फड़ पे। कौन सी फड़ पे? देवनारायण जी की फड़ पे। विशेषता क्या है? लंबी है, लंबी फड़ है, छोटी फड़ है, सर्वाधिक चित्रांकन, सर्वाधिक चित्रांकन कौन सी फड़ पर है? देवनारायण जी, सर्वाधिक चित्रांकन। ठीक है, एकमात्र फड़ जिसके ऊपर डाक टिकट जारी की गई 2 सितंबर 1992 को। कितने रुपए की डाक टिकट जारी की गई? 5 रुपए की। कितने रुपए की? 5 रुपए। किन की फड़ है वो? देवनारायण जी की फड़ है। ठीक है, एकमात्र फड़, या ऐसे लिखे, इनकी फड़ पर 2 सितंबर 1992 को, इनकी फड़ पर 2 सितंबर 1992 को 5 रुपए की डाक टिकट जारी की गई। इनकी फड़ पर 2 सितंबर 1992 को 5 रुपए की डाक टिकटें जारी की। इसके जो आकार है उस फड़ का वो क्या है? 2 गुणा 2 सेंटीमीटर, 2 गुणा 2 सेंटीमीटर। तो ये बात भी नोट कर लेते हैं। सबसे छोटी फड़ किसकी है? देवनारायण जी की, सबसे छोटी देवनारायण। सबसे लोकप्रिय फड़ पापू जी की। वर्तमान में कहां रखी है देवनारायण जी की फड़? जर्मनी संग्रहालय में रखी हुई। सबसे छोटी फड़, सबसे छोटी 2 गुणा 2 सेंटीमीटर की फड़, सबसे छोटी फड़ वर्तमान में कहाँ रखी हुई है? जर्मनी संग्रहालय में रखी हुई है। कहाँ रखी हुई है भाई? जर्मनी संग्रहालय में रखी हुई है। जर्मनी संग्रहालय। देखें, 2 बातें की, पापू जी की फड़ के बारे में बातें की, देवनारायण जी की फड़। पापू जी की जो फड़ है, नायक या थोरिया जाति, नायक या थोरिया जाति। वाद्य यंत्र कौन सा काम में लेते हैं? रावणत्ता। कौन सा वाद्य यंत्र है? वाद्य यंत्र रावणत्ता। जब वाद्य यंत्र का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें सभी वाद्य यंत्र पढ़ेंगे, जिसमें जरा सरक बाई सुंदर, मोर की नड़ मसकने से शहनाई और अलगोजा क्या बजती है? पुंगी बजती है। धोक मामा, ये ट्रिक से कुछ वाद्य यंत्र बातें करेंगे। लोकप्रिय व चौड़ी फड़, लोकप्रिय व चौड़ी फड़। देवनारायण जी की फड़ इंपोर्टेंट है। वाचन जाति कौन है? गुज्जर है। वाद्य यंत्र कौन सा है? जंतर है। सबसे छोटी, सबसे छोटी व सबसे लंबी, सर्वाधिक चित्रांकन देवनारायण जी की फड़ पर। 5 रुपए का डाक टिकट कौन सी फड़ पर जारी हुआ? देवनारायण जी के। कितने रुपए का? 5 रुपए का। कब हुआ? 2 सितंबर 1992। 2 सितंबर 1992। सबसे छोटी 2 गुणा 2 सेंटीमीटर, इसका क्या बताया गया है? आकार बताया। किसकी फड़ का? देवनारायण जी का। किसकी फड़ का? देवनारायण जी का। वर्तमान में कहां रखी हुई है? जर्मनी संग्रहालय में। कहां रखी हुई है? जर्मनी संग्रहालय में। आप इन बातों को नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट फड़ के बारे में बातें करते हैं। देखिए, रामदेव जी की फड़। थर्ड है रामदेव जी की फड़।
कौन करते हैं वाचन? कामड़ जाति के जो भोपे होते हैं वो करते हैं। वाचन जाति कामड़ जाति के भोपे, कामड़ जाति के भोपे। ठीक है, रामदेव जी जो फड़ है उसका वाचन कौन करते हैं? कामड़ जाति के भोपे करते हैं। उसके बाद क्योंकि इन्होंने कौन सा पंथ चलाया था? कामड़िया पंथ चलाया था। कौन सा ग्रंथ लिखा था? 24 बढ़िया ग्रंथ लिखा था। कौन सा आंदोलन चलाया था? शुद्धि आंदोलन। वाद्य यंत्र कौन सा काम में लेते हैं? रावणहत्ता। वाद्य यंत्र कौन सा काम में लेते हैं भाई? रावण हत्ता। वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? रावण हत्ता काम में लेते हैं। फोर्थ बात, नेक्स्ट है भैरू जी की फड़। किन की फड़? भैरू जी की फड़। भैरू जी की जो फड़ होते हैं उस वाचन कौन करते हैं? जो भोपे होते हैं भैरू जी के वो करते हैं। इसका वाद्य यंत्र कौन सा है? मसंक। वाद्य यंत्र कौन सा है? मसंक। वाचन जाति भैरू जी के भैरू जी के भोपे। वाद्य यंत्र कौन सा काम में लेते हैं? मसंक। वाद्य यंत्र कौन सा काम में लेते हैं? मसंक काम में लेते हैं। वाद्य यंत्र कौन सा काम में लेते हैं? मसंक वाद्य यंत्र काम में लेते हैं। नेक्स्ट वाद्य फड़ के बारे में बातें करेंगे। गोगा जी की फड़। कौन सी फड़ है? गोगा जी की फड़। गोगा जी की फड़। देखें इसमें जो वाद्य यंत्र काम में लेते हैं वो डेरू काम में लेते हैं। कौन सा काम में लेते हैं? डेरू या डमरू। वाचन कौन से करते हैं? गोगा जी के गोगा जी के भोपे। गोगा जी के भोपे। गोगा जी की फड़ का वाचन कौन करते हैं? गोगा जी के भोपे करते हैं। कौन करते हैं? गोगा जी के भोपे करते हैं। वाद्य यंत्र कौन सा काम में लेते हैं? डेरू या डमरू। डेरू या डमरू काम में लेते हैं। ठीक है, आप इन बातों को नोट करें। उसके बाद नेक्स्ट फड़ों के बारे में बातें करते हैं। देखिए रामदेव जी की जो फड़ है वाचन करता कामड़ जाति के भोपे। वाद्य यंत्र रावणहत्ता। भैरू जी की फड़ का वाचन भैरू जी के भोपे। वाद्य यंत्र मसंक। गोगा जी की फड़ का गोगा जी के भोपे। वाद्य यंत्र याद रखिए डेरू या डमरू। नेक्स्ट बातें करते हैं रामदला करसनदला फड़। रामदला करसनदला फड़। रामदला करसनदला फड़। वाचन कौन करते हैं? भाट जाति के भोपे। रामदला डैश करसनदला फड़। कौन वाचन करते हैं? जो भाट जाति के भोपे होते हैं वो क्या करते हैं? इसका वाचन करते हैं। वाद्य यंत्र कोई काम में नहीं लिया जाता। एकमात्र फड़ जिसका वाचन किसमें किया जाता है? दिन में किया जाता है। इसका फड़ का चित्रांकन किसने किया था? धूलजी चितेरा ने किया। वाचन जाति वाचन जाति कौन सी है? भाट जाति के भोपे। भाट जाति के भोपे। वाद्य यंत्र कौन सा काम में लेते हैं? इसमें वाद्य यंत्र का काम में नहीं लेते। ठीक है, एकमात्र फड़
एकमात्र फड़ एकमात्र फड़ जिसका वाचन दिन में किया जाता है। एकमात्र फड़ जिसका वाचन कब किया जाता है? दिन में किया जाता है। एकमात्र फड़ जिसका वाचन किस में किया जाता है? दिन में किया जाता है। कौन सी फड़ है वो? रामदला, कर्षणदला फड़ है। ठीक है, इसका जो प्रथम जो चित्रांकन किया था वो किसने किया था? धूलजी चित्रा। धूलजी इस फड़ का चित्रांकन किसने किया भाई? धूलजी चितेरा। धूलजी चितेरा। कौन सी कला है ऐसी, कौन सी फड़ कला है वो? रामदला, कर्षणदला फड़। एकमात्र फड़ जिसका वाचन कब किया जाता है? दिन में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बैसासुर की फड़, वाचन जाति कोई नहीं करती है, वाद्य यंत्र कोई काम में नहीं लेते। जो बागरी जाति के भोपे होते हैं वो चोरी करने से पहले इस फड़ का क्या करते हैं? दर्शन या पूजा करते हैं। बैसासुर की फड़। बैसासुर की फड़। वाचन कौन करते हैं? वाचन कोई नहीं करता इसकी। वाचन जाति कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। वाद्य यंत्र भी कोई काम में नहीं लेते। कौन सी फड़ में? बैसासुर की फड़ में वाद्य यंत्र नहीं काम में लेते। ठीक है, जो बागरी जाति के जो भोपे होते हैं, बागरी जाति के भोपे चोरी करने से पहले बागरी जाति के जो भोपे होते हैं चोरी करने से पहले इस फड़ का क्या करते हैं? इस फड़ की पूजा या दर्शन करते हैं। ऐसी कौन सी फड़ है जिनके बागरी जाति के भोपे चोरी करने से पहले इसके दर्शन या पूजा करते हैं? कौन सी फड़ है? बैसासुर की फड़ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बातें करते हैं। देखिए, एक मिनट में रिपीट करते हैं। रामदला, कर्षणदला की फड़, भाट जाति के भोपे, वाद्य यंत्र कोई काम में नहीं लिया जाता। एकमात्र फड़ जिसका वाचन दिन में किया जाता है, रामदला, कर्षणदला फड़। ठीक है, उसके बाद इसका फड़ चित्रांकन किसने किया? धूलजी चितेरा। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, धूलजी चितेरा। वैसासुर की फड़ वाचन जाति कोई नहीं करती है, कोई नहीं करती है। वाद्य यंत्र कोई काम में नहीं लेते। बागरी जाति के जो भोपे होते हैं वो चोरी करने से पहले इस फड़ का क्या करते हैं? पूजा करते हैं या क्या करते हैं? दर्शन करते हैं। नेक्स्ट बातें करते हैं कोरोना की फड़। कोरोना की फड़ देखिए कितने हो गए? 7 8। कोरोना की फड़ किसने लिखी भाई? ये कल्याण जोशी। कैफोर कोरोना, कैफोर कल्याण, कल्याण जोशी। कल्याण जोशी ने किसकी फड़ लिखी? कोरोना की फड़ लिखी। किसकी फड़ लिखी? कोरोना की फड़ लिखी। ठीक है, उसके बाद अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन, इसकी फड़ किसने लिखी? उसके बारे में बात करें। अमिताभ बच्चन की जो फड़ है वो किसने लिखी? रामलाल भोपा,
रामलाल भोपा व पतासी भोपण। पतासी भोपण ने यूएसए न्यूयॉर्क में लिखी। किसकी फट लिखी? अमिताभ बच्चन की लिखी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कलाओं के बारे में बातें करते हैं। देख, कोरोना की जो फड़ है वो किसने लिखी? कल्याण जोशी ने। अमिताभ बच्चन की फड़ किसने लिखी? रामलाल भोपा व पतासी भोपण ने लिखी। उसके बाद पिछवाई कलाओं के बारे में बात। एक बात और नोट करें, जो न्यूयॉर्क है वो कौन सी नदी किनारे है? हडसन नदी के किनारे। कौन सी नदी किनारे है? हडसन नदी के किनारे। न्यूयॉर्क शहर कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है? हडसन नदी के किनारे। ठीक है, उसके बाद पिछवाई कला इंपॉर्टेंट है। कहां की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की। पिछवाई कला कहां की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा। और नाथद्वारा कहां पड़ता है? राजसमंद में। कहां पड़ता है? राजसमंद। नाथद्वारा का प्राचीन नाम क्या है? सियोड़। नाथद्वारा का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? सियोड़। ऐसा ही एग्जाम में पूछा हुआ है। प्राचीन नाम क्या है? सिहोड़। क्या नाम है? सिहोड़। इस कला में होता क्या है? जो कृष्ण जी की जो बाल लीलाओं की जो कलाएं होती हैं को किसी कैनवास पर उकेल कर मूर्ति के पीछे दीवारों पर क्या किया जाता है? चित्रांकन किया जाता है। इस कला में होता क्या है? कृष्ण जी की बाल लीलाओं को किसी कैनवास पर उकेल कर दीवारों पर कृष्ण जी की बाल लीलाओं को किसी कैनवास पर उकेल कर मूर्ति के पीछे दीवारों पर लटकाना। समझे कैसे? देखें, जैसे ये मेरे पास ये जगह है, ठीक है, यहाँ बाल कृष्ण जी की जो मूर्ति है उसके चारों ओर क्या लगा दी जाती है? कैनवास पर लपेट कर उसके कैनवास के ऊपर जो चित्रांकन किए थे वो चारों ओर क्या कर दिए जाते हैं? लगा दिए जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? पिछवाई कला कहते हैं। जैसे ये है, इसके चारों ओर, ये मान लो ये मूर्ति है पूरी, इसके चारों ओर क्या कर देते हैं? भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाओं के बाल लीलाओं की उसकी मूर्ति के ऊपर कैनवास की बनी होती है मूर्तियों को ऐसे लगा देते हैं। कैनवास की बनी होती है, उसके ऊपर सूक्ष्म चित्रांकन किया होता है और उसके बाल कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया होता है। उसे क्या कहते हैं? पिछवाई कला। कहां की प्रसिद्ध है भाई? नाथद्वारा। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। कहां की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा। नाथद्वारा का प्राचीन नाम सिहोड़। कहां की है? सिहोड़। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या है? सांझ कला। अन्य नाम क्या है भाई इसका? सांझ कला। अन्य नाम क्या है? सांझ कला है। अन्य नाम क्या है? सांझ कला। आप इन बातों को नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट चर्चाएं करते हैं। नेक्स्ट देखें, एक मिनट में आप इसको रिपीट करें। कोरोना की फड़ किसने लिखी? कल्याण जोशी ने। अमिताभ बच्चन की फड़ रामलाल भोपा व पतासी भोपण ने कहा लिखी? यूएसए न्यूयॉर्क शहर में लिखी। न्यूयॉर्क शहर कौन सी नदी किनारे? हडसन नदी किनारे। पिछवाई कला कहां की प्रसिद्ध? नाथद्वारा की प्रसिद्ध। पिछवाई कला कहां की प्रसिद्ध? नाथद्वारा की। कहां है? राजसमंद। नाथद्वारा का प्राचीन नाम सिहोड़।
कृष्ण की बाल लीलाओं को किसी कैनवास पर उकेल कर मूर्ति के पीछे दीवारों पर लटकाना क्या कहलाती है? पिछवाई कला कहलाती है। इसका अन्य नाम क्या है? सांझ कला। कौन सी कला? सांझ कला। ठीक है, नेक्स्ट बातें करते हैं बंदेज कला। बंदेज कला, देखिए बंदेज कला, जनक कौन है इसके? तैयबजी अहमद। सबसे बड़ी मंडी कहाँ है बंदेज कला की? जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर। इस कला को करने वाले कारीगर, कला को करने वाले कारीगर कौन होते हैं? नीलगर, नीलगर या छिपा, नीलगर या छिपा। ठीक है, बंदेज कला का जो जनक है वो कौन है? प्रमुख कलाकार तैयबजी अहमद। सबसे बड़ी मंडी कहाँ है इसकी? जोधपुर में। कहाँ है इसकी सबसे बड़ी मंडी? जोधपुर में इसकी क्या है? सबसे बड़ी मंडी प्रसिद्ध है। ठीक है, देखें जो इसके जो जनक है या प्रमुख कलाकार, जनक मान ले या प्रमुख कलाकार, दोनों एक ही बात है, प्रमुख। ठीक है, सबसे बड़ी मंडी कहाँ है इसकी? सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में। ठीक है, उसके बाद बंदेज का जो जितना भी सर्वाधिक काम किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? सुजानगढ़ में किया जाता है। बंदेज का सर्वाधिक कार्य बंदेज का सर्वाधिक कार्य बंदेज का सर्वाधिक कार्य कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है सुजानगढ़ में। और सुजानगढ़ कहाँ पड़ता है? चूरू में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? चूरू में। काले हिरणों का जो अभ्यारण्य है वो भी कहाँ है? ताल छापर है, चूरू में। बंदेज का सर्वाधिक कार्य कहाँ किया जाता है? सुजानगढ़ में किया जाता है। जैसे जो पाटोदा का लुगड़ा है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही एग्जाम में पूछा हुआ है। पाटोदा का लुगड़ा, पाटोदा का लुगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? मुकुंदगढ़। कहाँ का प्रसिद्ध है? मुकुंदगढ़। मुकुंदगढ़ कहाँ पड़ता है? झुंझुनू में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? झुंझुनू में पड़ता है। ठीक है, पाटोदा का लुगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? मुकुंदगढ़, झुंझुनू में प्रसिद्ध है। सीकर में कहाँ का प्रसिद्ध है? लक्ष्मणगढ़ का। लक्ष्मणगढ़ कहाँ का है? कहाँ है लक्ष्मणगढ़? सीकर। ठीक है, देखें बंदेज कला के जो प्रमुख कलाकार है जनक कौन है? तैयबजी अहमद है। कौन है? तैयबजी अहमद है। उसके बाद जो कला को जो कारीगर करने वाले वो क्या है? नीलगर या छिपा कहलाते हैं। तबक को कार्य करने वाले क्या कहलाते हैं? पन्नीगर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पन्नीगर कहलाते हैं। बंदेज करने की जो कला की जो सबसे बड़ी मंडी वो कहाँ है? जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में। क्या है? जोधपुर की स्थापना कब हुई? 1459 में। कब हुई? 1459 में। किसने बताया जोधपुर को? राव जोधा ने बसाया था। कब बसाया था? 1459 में बसाया था। किसने बसाया? राव जोधा ने बसाया। बंदेज का जो सर्वाधिक कार्य वो कहाँ किया जाता है? सुजानगढ़ चूरू में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? सुजानगढ़ चूरू में किया जाता है। बंदेज का सर्वाधिक कार्य कहाँ किया जाता है? सुजानगढ़ चूरू में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? सुजानगढ़ चूरू में किया जाता है। पाटोदा का लुगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? मुकुंदगढ़ का। कहाँ का प्रसिद्ध है? मुकुंदगढ़ का। पाटोदा का लुगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? मुकुंदगढ़। मुकुंदगढ़ कहाँ पड़ता है? झुंझुनू में प्रसिद्ध है। सीकर में कहाँ का प्रसिद्ध है? लक्ष्मणगढ़ सीकर का। लक्ष्मणगढ़ सीकर का। ठीक है, उसके बाद पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का।
देख, उसके बाद पोमचा, बंदेज कला कहाँ की प्रसिद्ध सबसे ज्यादा, मंडी कहाँ है इसकी, जोधपुर। पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध, जयपुर का। पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध, जयपुर। पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर। पोमचा भी अलग अलग, पीला पोमचा जैसे गुलाबी पोमचा, चीड़ का पोमचा। पीला पोमचा कब पहनते हैं, पुत्र जन्मोत्सव पर। पीला पोमचा, पीला पोमचा पुत्र जन्म पर पहनते हैं। और क्या करते हैं, थाली से थाली। पीला पोमचा कब पहनते हैं, पुत्र जन्म पर। और नृत्य कौन सा करते हैं, थाली नृत्य। कौन सा नृत्य है, थाली नृत्य। गुलाबी पोमचा कब पहनते हैं, गुलाबी पोमचा कब पहनते हैं, पुत्री जन्म पर। पुत्री के जन्म पर कौन सा पहनते हैं, गुलाबी पोमचा। ठीक है। नृत्य कौन सा, वाद्य यंत्र कौन सा काम लेते हैं, सूप। सूप मतलब छाजड़ा, छाजला काम में लेते हैं। ठीक है। एक होता है चीड़ का पोमचा, कौन काम लेते हैं, कैसे रंग का होता है, काले रंग का। काले रंग का पोमचा, चीड़ का पोमचा। चीड़ का पोमचा कौन कैसे रंग का होता है, काले रंग का। कौन पहनती हैं, विधवा स्त्रियां। विधवा स्त्रियां क्या पहनती हैं, चीड़ का पोमचा पहनती हैं। विधवा स्त्रियां पहनती। ठीक है। पीला पोमचा पुत्र जन्मोत्सव पर, गुलाबी पोमचा पुत्री जन्मोत्सव पर, चीड़ का पोमचा काले रंग का विधवा स्त्रियां पहनते हैं। पोमचा प्रसिद्ध कहाँ का है, जयपुर का प्रसिद्ध है। पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है। पीला पोमचा पुत्र जन्मोत्सव पर, गुलाबी पोमचा पुत्री जन्मोत्सव पर, चीड़ का पोमचा काले रंग का होता है। ठीक है। पीला पोमचा जब पहना जाता है तब कौन सा नृत्य किया जाता है, थाली बजाई जाती है, थाली नृत्य किया जाता है। पुत्री जन्मोत्सव पर क्या बजाया जाता है, सूप या छाजड़ा। सूप या छाजड़ा, सूप या छाजड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, सूप या छाजड़ा। ठीक है। चीड़ का पोमचा कैसे रंग का होता है, काले रंग का। चीड़ का पोमचा कैसे रंग का होता है, काले रंग का। जो चीड़ का जो पोमचा होता है वो कैसा, कौन पहनती है, विधवा स्त्रियां पहनती है। कौन पहनती है, विधवा स्त्रियां पहनती है। एक बात और देखें, जो कच्छाबू होता है, आदिवासी जनजाति में कच्छाबू किसको कहते हैं, घाघरा को कहते हैं। किसको कहते हैं, घाघरा को कहते हैं। आदिवासी जाति में कच्छाबू किसे कहते हैं, घाघरा को क्या कहते हैं, कच्छाबू कहते हैं। आप इन बातों को नोट करें। देखें जो आज का अपने सेशन जो पढ़ा था उसके अंदर क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले फड़ कला के बारे में, सबसे पहले धातु कला, मुनवती कला के बारे में पढ़ा। मुनवती कला का अन्य नाम क्या पढ़ा, मनोवल कला, उस्ता कला। कहाँ की प्रसिद्ध, बीकानेर की प्रसिद्ध। केमल हाइड सेंटर कहाँ है, बीकानेर में। स्थापना कब हुई, 15 अगस्त 1975 को हुई थी। 15 अगस्त 1975 को हुई थी। इसके जनक कौन है, मोहम्मद हिजामुद्दीन। ठीक है। उसके बाद इसके वर्तमान में कौन कौन हैं, हनीफ उस्ता, जिसने ख्वाजा साहब की दरगाह पे क्या किया था, चित्रांकन किया था। एक थी ज्योति स्वरूप शर्मा, ये महिला परिवेशक के एग्जाम में 2015 में प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है। उसके बाद हमने कुछ कलाओं के बारे में पढ़ा, जैसे पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। सियोड़ नाथद्वारा क्या है, प्राचीन नाम है। कहाँ पड़ता है नाथद्वारा, राजसमंद में पड़ता है। ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी। आज का जो मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज अपना यूट्यूब चैनल मैथ बाय पवार सर सीकर चैनल ज्वाइन करें।
लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है मैथ बाय पवार सर सीकर के नाम से, उसे ज्वाइन करें, जिससे कि आपको नोट्सों की जो फ्री पीडीएफ वहां से उपलब्ध हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।